आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, अगर आप एक बार इस घर की दिक्कत सुन लें तो आपको अपनी दिक्कतें छोटी लगने लगेंगी। भगवान गरीबी दे दे, गरीबी बंदा झेल सकता है, लेकिन बीमारी ना दे, और बीमारी वो भी ऐसी जो एक को नहीं पूरे परिवार को जकड़े हुए है। इनको आपने अभी ऑपरेशन का सोमवार को कहा है आपके पास कितने रुपए हैं? आपके पास कहाँ है वो पासबुक? कितने रुपए हो गए हैं? ये इन बच्चों की माँ है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, सीमा देवी। सीमा जी, क्या हुआ है आपको? मेरा चूड़ा टूट गया। चूल्हा टूट गया है? हाँ जी। कितना टाइम हो गया? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया है। सोमवार को उनका ऑपरेशन है, जिसके लिए लमसम भी लाख रुपया तो जेब में चाहिए है। या पहले पैसे देख लो, इनके पास पैसे जमा हुए हैं 1694 रुपये। इनकी पासबुक पे आज की एंट्री है, ये आज एंट्री करा के लाए हैं। ये इनके पास अभी तक इनकम इकट्ठी हुई है, सोमवार को ऑपरेशन है, 1694 रुपये इनकी जेब में है। कहां से वो 1 लाख रुपए का ये ऑपरेशन करवा पाएंगे? आप बता सकते हैं इस बच्चे की उम्र क्या होगी? क्या नाम है आपके बेटे? परवीन। परवीन, कितनी उम्र है? 21 साल। क्या आप बता सकते हो किस एंगल से लगता है आपको ये 21 साल का है? दिक्कत ये है सर कि पता नहीं कितने सालों से प्रवीण हर रोज महंगे महंगे इंसुलिन ले रहा है। जी हाँ, प्रवीण को एक हाई डायबिटिक बीमारी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो ये सारे इंसुलिन ये प्रवीण ले रहा है। 12वीं करके आगे पढ़ने नहीं गए आप? क्यों प्रवीण? किस लिए? पैसे की वजह से। सिर्फ 1600 रुपए हैं इनकी जेब में, और वो 1 लाख रुपए का ऑपरेशन कैसे होगा इस सोमवार? मुझे समझ नहीं आ रहा। वोट बैंक के लिए साथ में ले जाते हैं, आओ हमारे साथ वोट डालो। वोट तो डल जाती है सर, लेकिन ऐसे परिवारों का सहारा कोई नहीं बन पाता है। वो बेचारे इस परिवार के बच्चे तो कहीं रिश्तेदारों में शादियों में भी नहीं जा सकते हैं, कहीं किसी के साथ खुशियाँ भी नहीं मना सकते हैं, क्योंकि जिनके खुद के घर में इस तरह से ट्रेजेडी हुई हो तो वो कहाँ किसके लिए कहाँ किस मुंह से मुस्कुरा लेगा? सोचने वाली। आप में से जो भी भाई बहन ये चाहते हो कि हमारी सेवा सही जगह लगे, हमारा खून पसीने से कमाई हुई मेहनत की कमाई सही जगह पर लगे, तो वो जगह यही है। आज तक मैं आपको जिस भी ज़रूरतमंद घर तक लेकर गया, उस घर की प्रॉब्लम या तो एक सदस्य तक होती थी, या फिर कहीं ना कहीं आर्थिक या और कोई चीज़ प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, अगर आप एक बार इस घर की दिक्कत सुन लें तो आपको अपनी दिक्कतें छोटी लगने लगेगी। मैं आज खड़ा हूँ गांव कगो, तहसील अंब, ज़िला ऊना में एक घर है। इस घर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले तो आप देख लो, ये एक ही कमरा है इस घर में और ये एक रसोई है। लेकिन इस घर की दिक्कत ये नहीं है, भगवान गरीबी दे दे, गरीबी बंदा झेल सकता है, लेकिन बीमारी ना दे, और बीमारी वो भी ऐसी जो एक को नहीं पूरे परिवार को जकड़े हुए है। आज हम इस गांव में पहुंचे हैं, मेरे साथ है रंजीत जी। रंजीत जी इस घर के मुखिया हैं, लेकिन इन्हें एक आंख से दिखाई नहीं देता है, और इनका ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है 30% का। इसके अलावा ये तो वो छोटी सी चीज़ है, फिर भी ये किसी ना किसी तरीके से अपने परिवार को चला रहे हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं इस बच्चे की उम्र क्या होगी? क्या नाम है आपके बेटे? परवीन। परवीन, कितनी उम्र है? 21 साल। 21 साल। खड़े हो गए आप देख रहे हो ये 21 साल का लड़का है। क्या आप बता सकते हो किस एंगल से लगता है आपको ये 21 साल का है? मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ ये 21 साल का है, लेकिन इसके पीछे इसकी हाइट कम रह जाना कारण नहीं है। हाइट कम रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, या बच्चा उस एज का लगता है कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है सर कि पता नहीं कितने सालों से प्रवीण हर रोज महंगे महंगे इंसुलिन ले रहा है, वो भी डायबिटीज के। जी हाँ, प्रवीण को एक हाई डायबिटिक बीमारी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो ये सारे इंसुलिन ये प्रवीण ले रहा है। पिता को ठीक से दिखता नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और बेटा 21 साल का हो चुका है। 12वीं करके आगे पढ़ने नहीं गए आप? क्यों प्रवीण? किस लिए? पैसे की वजह से। अब दिक्कत यह है कि वो बच्चा वो खुद समझदार है कि मेरा बापू या तो पढ़ाने पे लगा ले, या मेरी दवाइयों पे लगा ले, या घर के खर्च पे। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये इन बच्चों की माँ है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, सीमा देवी। सीमा जी, क्या हुआ है आपको? मेरा चूड़ा टूट गया। चूल्हा टूट गया है? हाँ जी। कितना टाइम हो गया? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया है। जी। दिखा रहे हो डॉक्टर को? हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन है करना। कब है ऑपरेशन? सोमवार को बुलाया। ये आने वाले सोमवार को? कल जाना है? टेस्ट में। अच्छा, टेस्ट भी होने हैं। हाँ जी। इनका एक्चुअली चूल्हा टूटा हुआ है बहन का, और इनके ऑपरेशन में इतना पैसा लग जाएगा 1 लाख 2 लाख के आसपास। रंजीत जी, उनको आप पीजीआई दिखाने गए? हाँ जी।
ठीक है, उनका भी टेस्ट पीजीआई में चल रहा है। हाँ जी। बच्चा आपका एक है, उसको इतने महंगे इंसुलिन लग रहे हैं सारे। ये मुझे पहले आप ये बताओ, इस बच्चे की दवाइयाँ कितने की आ रही हैं? ये 5-6 हज़ार की हर महीने की। हर महीने 5-6 हज़ार की दवाई इसकी आती है, हाँ जी। क्योंकि इसमें महंगे इंसुलिन देख रहा हूँ मैं। ये एक ये स्ट्रिप की डब्बी सभी जानते हैं कि यही 1500-1700 के बीच में आती है, प्लस ये इंजेक्शन, ये अकेला एक इंजेक्शन 150 का है, 150-200 का। 300। अच्छा, ये 300 का है, ये 300 का है, और एक ये है 800 का, ये 800 का है। ये टोटल दवाइयाँ इसकी पूरी महीने की बन जाती हैं 4 से 5 हज़ार की। ये हो गया इस बच्चे का खर्चा दवाइयों पे इस परिवार का। अब प्रवीण जी मुझे ये बताइए, उनके लिए क्या खर्चा आ रहा है? उनका 1.5-2 लाख रुपए बताया है। 1.5-2 लाख रुपया उन्होंने बताया कि उनके चूड़ा चेंज होना है। हाँ जी। और आपने बोला नहीं कि कार्ड वगैरह चला लो? कार्ड वगैरह बोला था कि बोला एज के हिसाब से 1.5 लाख रुपए लग जाएगा। मतलब कार्ड में नहीं आएगा क्या? वो फ्री में नहीं होगा? नहीं, वो वाली नहीं होगी। वो जो दवाइयों का खर्चा है वो कार्ड पे आ जाएगी। जो हाँ। मतलब जो पुर्जा पड़ना है चूड़े अच्छा। का, वो उसमें खर्चा होगा। जो सर्जिकल एज के हिसाब इक्विपमेंट, से जो सर्जिकल इक्विपमेंट पड़ना है उस पे खर्चा होगा। इसके लिए कितना बोला है उन्होंने? मतलब 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख लग जाएगा, और ऊपर से बच्चे का अलग से खर्चा होता है। मेरा अलग से है, मैं भी पीजीआई का ट्रीटमेंट करा आप भी रहा हूँ। पीजीआई से ट्रीटमेंट करा रहे हाँ हो? जी। मुझे एक बात बताओ यार, आपका इनकम सोर्स क्या है? इनकम सोर्स दिहाड़ी मजदूरी थी। अब 9-10 महीने से लगातार बीमार रहा उल्टी। फिर दूसरे तीसरे दिन इसको हॉस्पिटल इंसुलिन लगाना पड़ता है, ड्रिप। हाँ, मैं देख रहा हूँ ड्रिप भी ऑलरेडी आपने घर पे भी ड्रिप टांगी हुई है। ये किसको लगी थी, बच्चे को ही? ये बच्चे को लगती है। क्या हो गया इसको? इसको उल्टी मतलब वही खाना शुगर नहीं के पचता। हाँ, शुगर के कारण। किडनी पे इफेक्ट है, हाँ जी। तो जिसकी वजह से आपको ये ड्रिप लगवानी पड़ती है। ड्रिप तो ये घर पे ही आप मंगवाते हैं बार बार? हाँ, हॉस्पिटल लगा के घर पे ले आता हूँ। वे 1-2 घर पे लगा देता हूँ। ओके। 2-4 दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर उल्टी लग जाती है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता कमाई का कोई और जरिया नहीं आपके पास? मतलब आता है कोई रेगुलर इनकम सोर्स? है। रेगुलर इनकम सोर्स कोई नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। तो मुझे ये बताओ आप कि यार हर महीने उसकी दवाइयाँ कैसे करते हो? और हर इनको आपने अभी ऑपरेशन का सोमवार को कहा है आपके पास कितने रुपए हैं आपके पास? कहाँ है वो पासबुक? कितने रुपए हो गए हैं जी? भगवान के आश्रय। आज एंट्री करवाइए। हाँ जी। कितने रुपए हो गए हैं इसमें? 1500-1600 रुपये है ना। अरे वाह, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, सोमवार को उनका ऑपरेशन है, जिसके लिए लमसम भी लाख रुपया तो जेब में चाहिए है। जो उन्होंने इक्विपमेंट डालना है पीजीआई वालों ने, उन्होंने कहा है आपको बाहर से वो खरीद के लाना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट ही 80,000 के आसपास, 90,000 के आसपास बताई है, बाकी अलग से है। और बोल रहे हैं ऑपरेशन का जो है वो हम कार्ड में कर लेंगे, लेकिन वो आपको इक्विपमेंट बाहर से लाना पड़ेगा, और उसकी गारंटी वो लेते हैं 20 साल की। 3 बच्चे हैं सर इनके। एक बच्चा बहुत परेशान है शुगर से, 21 साल का बच्चा है, लेकिन दिखने में 11 साल का लगता है। माता चूड़ा टूटा हुआ है उनका, बिस्तर पे है, अपने बच्चों के लिए खाना तक नहीं बना सकती उठ के। पिताजी आंख से अंधे हैं और ठीक से दिखाई नहीं देता है, फिर भी किसी तरीके से दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं ताकि बच्चे की दवाइयां आ जाए। आज इस सोमवार को उन्होंने जाना है पीजीआई ऑपरेशन कराने के लिए। ये लिखा है, या पहले पैसे देख लो, इनके पास पैसे जमा हुए हैं 1694 रुपये। इनकी पासबुक पे आज की एंट्री है, ये आज एंट्री करा के लाए हैं। ये इनके पास अभी तक इनकम इकट्ठी हुई है, सोमवार को ऑपरेशन है, 1694 रुपये इनकी जेब में है। कहाँ से वो 1 लाख रुपए का ये ऑपरेशन करवा पाएंगे? ये फाइल है, कहाँ गई? ये है ना, ये देखिए, ये फाइल है, इस पे साफ लिखा है यहाँ पर, ट्रीटमेंट डेट ऑफ सर्जरी 8 दिसंबर 2024। 8 दिसंबर 2024 को इस बहन की सर्जरी होनी है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बिना पर होगी कि आप सर्जिकल इक्विपमेंट ला पाए, पैसा हो पाया तो पेशेंट ले आओ, वरना वो डेट आगे कर देंगे और वो बिस्तर पे ही पड़ी रहेंगी। आप सोच सकते हो यार एक परिवार की क्या कंडीशन है, क्या एक परिवार के हालात हैं इस टाइम के। बाप लाचार है कमाने में भी, बच्चों को पालने में। बच्चों को पालना तो बड़ी दूर यार, बच्चों की दवाइयों तक के पैसे नहीं है उनके पास। और दवाइयां तो छोड़ो, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को वो बिस्तर से नहीं उठा सकते हैं। पैसा इतनी बड़ी चीज है सर कि आपको हर तरह से लाचार बना देता है। और आज इस घर की यही कंडीशन है। इस घर के पास अपने आप को खड़ा करने के लिए हर मेंबर को सहारा चाहिए इस घर में, लगभग हर मेंबर को। मैं मान लेता अगर एक आधा पेशेंट होता है इस घर में, तो मैं मान लेता कि चल एक आंख से भी दिहाड़ी मजदूरी कर सकता है बंदा, तो कुछ ना कुछ करके उसकी दवाइयां आ जाती। लेकिन सोचने वाली बात यह है सर कि पत्नी भी बिस्तर पे है, बच्चा भी बीमार चल रहा है काफ़ी, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, और वो खुद भी एक तरह से दिव्यांग है।
और उसके बावजूद भी अभी तक उनके पास कोई सहूलियत नहीं पहुंची है। कम से कम भी 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा है इस परिवार को दोबारा खड़ा किया जा सके। उसमें भी वो बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा, अभी उसकी दवाइयां कंटिन्यू चलनी है, लेकिन कम से कम वो बहन ठीक हो जाएगी और कम से कम इनको तो एक आसरा हो जाएगा कि पीछे से घर को संभालने वाला कोई है तो मैं दिहाड़ी मजदूरी पे जा पाऊं। जब तक वो बहन ही बिस्तर पर है और वो बच्चे के लिए दवाइयां नहीं जुटा पा रहे हैं, बहन को देखें या उसको क्या करे वो बंदा। यार मेरे को आप खुद बता दो, आपके घर में एक बंदा भी बिस्तर पर अगर आ जाता है तो आपको पूरा परिवार ही उसकी खिदमत में लग जाता है एक तरह से। किसी को समझ में नहीं आता कि करे क्या, जाए कौन, छोड़े कौन पीछे, कैसे काम करें। ये हालात है इस परिवार के, इसमें सारे के सारे बिस्तर पर हैं सर। बहुत दयनीय स्थिति है और जेब में इनकी सिर्फ 1600 रुपए हैं, सिर्फ 1600 रुपए हैं इनकी जेब में, और वो 1 लाख रुपए का ऑपरेशन कैसे होगा इस सोमवार, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो भी है आप लोगों के सामने है इस परिवार की सच्चाई। आप लोगों को इतनी रात को यहाँ पर पहुंचकर आप तक इनकी आवाज़ पहुंचाने का एक ही मकसद है सर, ताकि आप में से जो भी भाई बहन ये चाहते हो कि हमारी सेवा सही जगह लगे, हमारा खून पसीने से कमाई हुई मेहनत की कमाई सही जगह पर लगे, तो वो जगह यही है सर। हमने अकाउंट डिटेल रंजीत जी की दी है और जो गूगल नंबर है वो भी इसी परिवार का है। जिला ऊना अंब हिमाचल का ये परिवार है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितनी सेवा डाली है, ये आपकी मर्जी है, मेरी सिर्फ आवाज़ आप तक पहुंची है, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग सामने जरूर आए। और ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा हिमाचल से ही हो, ज़रूरी नहीं है वो पंजाब से ही हो, जहां तक ये वीडियो पहुंचती है पहले तो आप शेयर ज़रूर करो, क्योंकि आपके शेयर करने से सर बहुत फ़र्क पड़ता है। आप पूरे दिन अपने मोबाइल पर 100 उल्टी सीधी चीज़ें देखते होंगे, वो पुण्य में आती है पाप में आती है मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी काम है शेयर करना ऐसी वीडियो को, ताकि वो किसी आपका किया हुआ शेयर किसी की मदद कर सके। हो सकता है आपकी ही देर हो सकता है भगवान ने आपको ही माध्यम बनाना हो। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए पहले तो, और प्लीज़ ऐसे परिवारों की व्यथा को समझिए ज़रूर, क्योंकि ये सर वो लोग हैं जो खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। अदरवाइज़ जहाँ से फ़ायदा लेना होता है तो ऐसे ऐसे तेज़ तर्रार लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को पीछे करके फ़ायदा ले लेते हैं। या ऐसा टाइम भी आता है जब वोट बैंक के लिए साथ में ले आते हैं, आओ हमारे साथ वोट डालो, वोट तो डल जाती है सर, लेकिन ऐसे परिवारों का सहारा कोई नहीं बन पाता है, और इनके लिए उम्मीद सिर्फ आप लोग ही हो। फिर मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे आप कहीं से भी हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ज़रूर एक बार फ़ोन करो इनको। फ़ोन नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया है, अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पे दी है, आपको जैसे मन करे आप वैसे वेरिफिकेशन करो। आप एक बार पूछो ज़रूर कि कितनी मदद हुई है, कितनी ज़रूरत है। आपको फिर भी डाउट है, मेरा नंबर फ़ोन स्क्रीन पे है, आप मुझे फ़ोन कीजिए और हम आपको पूरी जो ये जानकारी आपको विद एविडेंस आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। तो प्लीज़ मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, इस परिवार के लिए सामने ज़रूर आइए। ऊना हिमाचल का ये परिवार इस समय सचमुच बहुत ज़रूरत में है, और आपके बिना ये ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। सोमवार को ऑपरेशन होना है और सोमवार के लिए उनकी जेब में सिर्फ 1600 रुपये हैं। कहाँ से वो इक्विपमेंट्स लेके आएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका इस परिवार के लिए साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और आज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी ज़रूर साथ दीजिए। आपके घर में इस समय काफ़ी खुशियों के दिन चल रहे हैं, शादियां हो रही हैं, लोगों की बर्थडे मनाए जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें, क्योंकि आजकल यही चल रहा है और इसमें हम इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपके घर अगर भगवान ने बरकत दी है, खुशी दी है, तो उसका एक हिस्सा इस परिवार में भी दीजिए। वो बेचारे इस परिवार के बच्चे तो कहीं रिश्तेदारों में शादियों में भी नहीं जा सकते हैं, कहीं किसी के साथ खुशियाँ भी नहीं मना सकते हैं, क्योंकि जिनके खुद के घर में इस तरह से ट्रेजेडी हुई हो तो वो कहाँ किसके लिए कहाँ किस मुंह से मुस्कुरा लेगा, सोचने वाली बात है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, ज़रूर सामने आइए इस परिवार के लिए। अकाउंट डिटेल फ़ोन नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, जैसे आपसे बन पड़े ज़रूर साथ दीजिए। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।